हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका स्वागत है नसी एक्सपर्ट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मेरे पास में काफी दिनों से बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, किस किस का एग्जाम आपका 2026 के अंदर होने वाला है, या कितनी वैकेंसीज आपकी आने वाली है। तो इसके लिए फिर मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 2026 के अंदर आपकी कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं और कितनी पोस्ट है। तो बच्चों 2026 बहुत खास आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि आपने रिसेंटली लास्ट 4 to 5 डेज के अंदर देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम्स का आपका नोटिफिकेशन आपका आया है, या तो न्यूज़पेपर के अंदर उसके बारे में इंफॉर्मेशन आई है, या कहीं से आपको ऐसा कुछ दिखा होगा कि उनका अप्रूवल हुआ है। तो 2026 के अंदर बहुत आपकी वैकेंसी आने वाली है और ये साल बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। तो जिन बच्चों ने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, जेएनएम कर रखा है, जिनको 1 साल का एक्सपीरियंस है जेएनएम के साथ में, या 2 साल का 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा साल रहने वाला है। और साथ ही आपको पता है कि नर्सिंग के अंदर आपको बहुत अच्छा एक सैलरी पैकेज होता है जो आपको मिलता है। तो अगर आपने जेएनएम कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, पोस्ट बीएससी है, एमएससी नर्सिंग कर रखा है, और आपको एक अच्छा सेटल्ड अगर आपको कैरियर चाहिए, तो आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा आपके पास में मौका है। तो मैं आपको बताता हूं कि 2026 के अंदर कौन कौन से बड़े एग्जाम्स आपके होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटसेट की। तो आपको पता है कि नोटसेट साल में 2 बार होता है। तो अभी अप्रैल के अंदर नोटसेट 10 आपका होने वाला है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट आपकी 2500 प्लस पोस्ट आपकी रहने वाली है। ठीक है। इसके बाद में आपका सितंबर के अंदर आपको पता है कि नोटसेट 11 का एग्जाम होगा, तो उसके अंदर भी लगभग आपकी 2500 प्लस आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। तो टोटल 5000 जो वैकेंसी है वो तो सिर्फ और सिर्फ आपकी नोटसेट से ही फिल आपकी हो जाएगी। तो 5000 प्लस तो आपकी है, वो आपकी नोटसेट के अंदर फिलअप होगी, क्योंकि इसको पता है कि आपके एम्स के बहुत सारे ऐसे एम्स हैं, नए नए एम्स आपके ओपन हुए, वहां पे नए नए आपके डिपार्टमेंट्स ओपन होने जा रहे हैं, तो वहां पे आपकी पोस्ट आपकी ज्यादा आएगी। जैसे आपको पता है कि रेवाड़ी एम्स इस साल से आपका चालू होने वाला है, तो आपको नोटसेट के अंदर ही 5000 प्लस आपकी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा डी ट्रिपल एस बी के अंदर आपको पता है कि रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही आपका न्यूज़पेपर के अंदर आया है कि जो डीएसएसबी के अंदर आपकी 4000 प्लस हेल्थ केयर वर्कर है, उसकी आपकी अप्रूवल आपका हुआ है। तो उसके अंदर आपको कम से कम नर्सिंग की जो पोस्टें आपको निकलने वाली है वो 2000 प्लस है, वो डी ट्रिपल एस बी के अंदर आपकी 2026 के अंदर आने वाली है। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका सपना है, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दूर दराज में कहीं पे नोटसेट के थ्रू गए हुए हैं और जिनका दिल्ली में आके वापस ज्वाइन करने का एक प्लान है, या जो दिल्ली के आसपास के बच्चे हैं, नॉर्थ इंडिया के बच्चे, तो उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि 2026 के अंदर डीएसएसबी की आपकी 2000 प्लस पोस्ट है वो 100% आपकी आएगी। डीएसएसबी के अंदर जितने भी आपके डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, लाइक जीटीबी है, जीबी पंत है, एलएनजेपी है, आपका संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल है, तो ये कुछ डीएसएसपी के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिसके अंदर आपकी 2000 प्लस पोस्ट है वो आपकी नर्सेस की आने वाली है। इसके अलावा आपको पता है कि 2026 के अंदर 2025 के अंदर कुछ वैकेंसीज आपकी फिल हो गई थी, फॉर्म्स फिल हो गए थे, लेकिन उनके एग्जाम्स नहीं हुए। तो जैसे आपका यूपी के अंदर केजीएमयू, एजीपीजी, आरएमएल लखनऊ, ठीक है, आरएमएल लखनऊ का तभी रिसेंटली आपके फॉर्म्स फिल किए गए थे, तो उसके भी आपके एग्जाम है। तो ये एग्जाम आपके 2026 के अंदर होने हैं और ये आपके इनिशियली मंथ्स के अंदर ही होने वाले हैं। मतलब अप्रैल मई तक आपके केजीएमयू, एजीपीजी, आरएमएल लखनऊ, इन सब के आपके एग्जाम होने वाले हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर आपका एक नोटिफिकेशन आपने देखा होगा जहां पे आपका कुछ वैकेंसी के लिए नया अप्रूवल आया था। तो पीजीआई चंडीगढ़ का एग्जाम भी है वो आपका 2026 के अंदर होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको और बताता हूं, जैसे आपका आरआरबी का देखा होगा, आरआरबी का अभी आपका मार्च के अंदर एग्जाम है, 10 से 12 मार्च के बीच में आपका एग्जाम है। तो जिन बच्चों ने फॉर्म पहले फिल कर रखे हैं 2025 के अंदर, तो उनका आरआरबी का आपका एग्जाम होने वाला है। बीएसएफ का भी आपने देखा होगा, इसके भी ऑनलाइन फॉर्म्स है वो बहुत जल्दी आपकी स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अंदर भी जिन बच्चों का आपको बीएसएफ मिलिट्री की तरफ जाना है तो उनके लिए एक बहुत अच्छा चांस है, बीएसएफ के वैकेंसी के फॉर्म आपके निकलेंगे। इसके अलावा ऑल स्टेट सीएचओ, ठीक है, जो एनएचएम के जो वैकेंसीज हैं वो आप देख रहे हो, उसके अंदर भी आएगी। जिन बच्चों को भाई के सीएचओ ही जिनका टारगेट होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि हाँ ठीक है हम अपने स्टेट में सीएचओ की जॉब लग जाते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका है। बाकी आपका यूपीपीएससी, इसका भी थोड़े दिन पहले आपने नोटिफिकेशन देखा होगा कि यूपीपीएससी का आपका कम से कम 1200 प्लस पोस्ट है जो आपकी यूपी गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो आपका फिलअप करेगा। इसके अंदर यूपीएमएस इटावा सेफाई के अंदर है, इसकी आपकी पोस्ट आने वाली है।
और इसके अलावा जो बच्चे हरियाणा के हैं उनको आपको देखा होगा कि हरियाणा के एचएससी का जो सीईटी का एग्जाम था वो आपका उसका जो एग्जाम है वो आपका हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया है। अब एचएससी के आपके मेंस का एग्जाम भी होगा। तो हरियाणा गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, लाइक चाहे वो सीएचसी हो, पीएचसी हो, सिविल हॉस्पिटल्स है, उसके लिए भी आपका मेंस का आपका एग्जाम होगा, वो भी 2026 के अंदर ही होगा। तो 2026 के अंदर लगभग आपकी 10,000 प्लस आपके जो वैकेंसीज है नर्सिंग के अंदर वो आपके आने वाली है। और ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए मौका है कि अगर आपने नर्सिंग कर रखी है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, जेएनएम कर रखा है, अगर आपके पास में जेएनएम करने के बाद में 1 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जेएनएम के बाद में एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो अगर आपके पास में जेएनएम प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप बहुत सारे हॉस्पिटल के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपके पास में 2 से लेकर 2.5 साल का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है, एमएससी नर्सिंग कर रखा है, तो आप सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल है। तो 2026 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और 2026 के अंदर 10,000 प्लस आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आपकी निकलने वाली है। अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का टाइम आने के बाद या एग्जाम डेट डिक्लेयर होने के बाद में प्रिपरेशन करने का इतना मौका नहीं मिलता है। तो अभी इन सारी वैकेंसीज के लिए आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक परफेक्ट प्रिपरेशन करने के लिए कम से कम 6 to 8 मंथ्स का तो आपको टाइम चाहिए होता है। अगर आप 6 से 8 महीने का अगर आप टाइम लेके चलते हैं तो आपकी परफेक्ट प्रिपरेशन आपकी हो जाती है। तो अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं नर्सिंग एक्सपर्ट्स के ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऑफलाइन जो ब्रांचेस हैं वो दिल्ली के अंदर आपकी 3 जगह हैं, वेस्ट पटेल नगर, रोहिणी, नजफगढ़। आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास है तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपी की साइड रहने वाले हैं तो यूपी के अंदर लखनऊ में हमारी ब्रांच है, वहां पे आपकी ओपन हो गई है कपूरथला पे। आप वहां पे आप हमारे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है जहां पे आप सारे बैचेस की ऑनलाइन ऑफलाइन की डिटेल जो ले सकते हो वो है 9278 444 000 पे आप कॉल कर सकते हो। अगर ये भी नंबर ना मिले तो 9268 444 000 पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा एप्लीकेशन है नर्सिंग एक्सपर्ट लाइव एप्लीकेशन, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारी आपकी क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, फ्री है। वहां पे फ्री डेमो टेस्ट भी है, फ्री के अंदर नोट्स भी है, स्टडी मटेरियल भी हमने डाल रखा है, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब चैनल पे नर्सिंग एक्सपर्ट के नाम से सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं आप हमें इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ताकि आपके पास में जितने भी लेटेस्ट वैकेंसी निकलती है उनके रिजल्ट्स के बारे में है या कट ऑफ एनालिसिस है या फ्री जो हमारी यूट्यूब क्लासेस वगैरह चलती है वो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप भी 2026 के अंदर एक गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं नर्सिंग एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।